हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके 2022 के ईयरली प्रेडिक्शंस, जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था और मैं वीडियो एक्चुअली लेके नहीं आ पा रही थी फॉर सम रीजंस। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। तो 2022 आपका कैसा रहेगा, पूरा ईयर आपका कैसा जाएगा, ये देखेंगे हम शुरू से आखिरी तक। एवरी मंथ मैं नहीं बताऊंगी, मैं एज अ होल आपको बताऊंगी, लाइक आपके जनरल करियर, पर्सनल एंड लव लाइफ, सब कुछ इंक्लूड होगा इस रीडिंग में। हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो प्लीज़ जो भी आपकी फेवरेट बेवरेज है, चाय कॉफ़ी या वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, कुछ लेके अपने साथ स्नैक्स बैठिए क्योंकि रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी बड़ी शायद। और चलिए फिर सीधे चलते हैं आपकी रीडिंग में। और रीडिंग में जाने से पहले मैं आपको 2022 के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपने ये साल अपनी लाइफ में, हम जो भी लोग खुशकिस्मत हैं जो ये साल देखेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत करीबी लोग खो दिए हैं और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं जिन्हें ये साल देखने को मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट और आपका पूरा ईयर बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छी अच्छी विशेस के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं 3 deep breaths to calm down any of the anxieties you have at the moment. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ट्राई करिए अपने माइंड से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करने की और एक ओपन माइंड रखने की कोशिश कीजिए ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि रीडिंग आपकी अच्छी आए या ना आए, लाइफ चलती रहेगी, लाइफ अच्छे से ही चलेगी। जिस चीज़ पे आप अपना माइंड सेट करेंगे उसी हिसाब से लाइफ चलेगी। तो माइंड पॉजिटिव सेट रखिए अपना। और चलिए अच्छे अच्छे नोट्स के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी 2022 के लिए रीडिंग, पूरे ईयर के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द ईयर 2022। तो ईयर 2022 के लिए रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए। एक कार्ड लूँगी जो आपकी पर्सनल लाइफ बताएगा, एक कार्ड लूँगी जो आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंसिस को लेके इस वक्त इस ईयर के हमें बताएगा, और लास्ट कार्ड मैं आपकी लव लाइफ को लेकर के भी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस के लिए कि सैजिटेरियस को क्या जानना है 2022 के लिए। सैजिटेरियस, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर लव लाइफ। ओके, अब इसी के साथ मैं इन्हें करूँगी क्लैरिफाई। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे जल्दी से विद द टावर। नो, आई रियली वांट टू डू इट अगेन, सॉरी। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई विद टेम्परेंस, आई टोल्ड यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स को करेंगे क्लैरिफाई, वेट 5 ऑफ पेंटिकल्स को करेंगे क्लैरिफाई विद क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स को लव लाइफ के लिए हम क्लैरिफाई करेंगे विद 2 ऑफ कॉइंस। ओके, बैक ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 5 ऑफ वंस आ रहा है। सैजिटेरियस 2022 ईयर के लिए मैं रीडिंग आपकी अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि क्या आता है। टेम्परेंस आ रहा है, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। फर्स्टली मेरे पास आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो पर्सनल लाइफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फाइड है। आप अपने में ही हैं एक्चुअली। आप और प्रॉब्लम्स में मुझे लगता है ज़्यादा घिरे रहेंगे सिवाय अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल को इतना इस वक्त आप इम्पॉर्टेंस पे नहीं रखेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेके एक्चुअली मुझे यहाँ परेशान नज़र आ रहे हैं। तो आप ना एक कूल, जितना हो सके कूल रहने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, और अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। लेकिन गारंटीज़ नहीं है इस चीज़ की, बट
मोस्टली आप इस ईयर काफ़ी अपने आप को समझाएंगे सिचुएशंस में। अगर कुछ सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर भी जाती हैं तो आप उसमें भी लीड लेंगे, और अगर लोगों की वजह से आपके लिए सिचुएशन ख़राब होती है तो उसमें भी आप लीड लेंगे, आप उसमें भी खुद को समझाएंगे या लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे नज़र आ रहा है विथ क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपकी फाइनेंसेस को लेकर के आ रहा है ये, और मुझे लगता है कहीं न कहीं इस वक़्त आप इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं हैं या नहीं होंगे। 2022 की बात करूँ मैं, अपनी जॉब के रिगार्डिंग या फाइनेंसेस के रिगार्डिंग या बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा-सा मुझे कमी दिख रही है सैटिस्फैक्शन में, क्योंकि चीज़ें जो आप चाहते हैं ना, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं या नज़र आ रही हैं कि आप वो कर रहे हैं। आपको मजबूरन काम करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मजबूरी में आप काम करेंगे। मजबूरी में ये नहीं है कि आपको फ़ोर्सफुली कुछ कराया जाएगा। आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर के तो मुझे थोड़े से अप एंड डाउन दिख रहे हैं वैसे, फाइनेंसेस को लेकर के भी, लेकिन आप इमोशनली जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं ना, आप वो चीज़ नहीं कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ में इस वक़्त पर, और इसीलिए आपको थोड़ा-सा आप इमोशनली ड्रेन्ड फ़ील करेंगे खुद को। और आपको शायद ये भी लग सकता है कि आप जिस चीज़ को तहे दिल से चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच से हो जाएंगे एक तरीके से काम से, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है ये चीज़। परमानेंट मैं नहीं बोल रही हूँ कि परमानेंट रहेगी, ये थोड़े टाइम के लिए हो सकती है। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास आ रहा है विद 2 ऑफ कॉइन्स फॉर योर लव लाइफ। डेफिनेटली कोई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जिन पे मेहनत कर रहे हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग, अगर मैं बात करूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के आप, पर डिसीजन बनाने में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। ये 2 लोगों के बीच में भी आप डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अम, आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि आपको करना क्या है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिनको लेके आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में कि इनके साथ आपको आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आपको एक्चुअली करना क्या है। आपके अंदर एक श्योरिटी नहीं आ पा रही है यहाँ पर, और ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाली है एक टाइम पर जाकर लव लाइफ में। लेकिन हाँ, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, या आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि आप जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके भी आप प्यार में हैं, मुझे लगता है कि रिज़ल्ट्स वहाँ से आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलिए, लव के रिगार्डिंग कुछ कार्ड्स मैं और देख लेती हूँ आपके। शेयर द लव। आई टोल्ड यू, आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, और अब मुझे लगता है कि शायद आप 2 लोगों के बीच में भी कन्फ्यूजन, एग्जैक्टली शायद यही बोला था ना मैंने हाँ, 2 लोगों के बीच में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, और हीलिंग बिगिंस। तो ऑब्वियसली 2 लोगों के बीच में अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो चूज़ तो आप एक ही करेंगे, और जहाँ आप एक चूज़ करेंगे वहाँ आपको एक छोड़ना पड़ेगा, और इसलिए अम, आप उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आपको अम, अपने ही सपोर्ट की ज़रूरत होगी एक्चुअली, ताकि आप मेंटली एक पीसफुल प्लेस पे जा पाएँ। ओके, चलिए मैं आपके लिए अब 2 कार्ड्स और लेके आती हूँ कि और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है मेरे सैजिटेरियस को, और क्या गाइडेंस चाहिए सैजिटेरियस आपको इस मंथ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, तो आपको टाइम देना है। अब आपको टाइम किस चीज़ पे देना है, आपको टाइम देना है या आपको अपने रिसोर्सेज देने हैं, या आपको डिपेंड करता है आपको, क्योंकि इट्स टाइम टू गिव। न्यू मून इन वर्गो आ रहा है, वर्गो एनर्जी आ रही है, जेमिनाई आ रही है, फुल मून इन जेमिनाई। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं। ये भी आपका पर्सनल, प्रोफेशनल या आपका लव किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मैंने पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैं बस नॉर्मल जो गाइडेंस है आपकी मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ये आपका आंसर्स आपका आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो पर्सनल ग्रोथ हो रही है। मैंने आपको कहा था ना, आप पर्सनली मुझे सैटिस्फाइड दिख रहे हैं, पर्सनली आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने में दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं।
तो पर्सनली मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड नज़र आए हैं आपके, और ग्रोथ दिख रही है, डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है। इसी के साथ अगर मैं एक कार्ड और लूँ तो सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको यहाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत हाथ से बाहर जाती हुई भी दिख रही है या दिखे आपको, तो भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स फॉर एवरी वन, दैट्स नॉट इवन फॉर यू बट इट्स फॉर एवरी वन। सेल्फ लव की ज़रूरत सभी को होती है, खुद से प्यार करें। इसी के साथ मैं 2 कार्ड्स आपके और लूँगी। और किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है सैजिटेरियस को। लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, टेक अ ब्रीदर। अब आपको क्या है, यू हैव टू टेक अ ब्रीदर। दैट मीन्स कि थोड़ा सा आप एक तो वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा तरीके से अपने लिए टाइम निकालें। सेल्फ लव का ही मुझे पार्ट लग रहा है ये कार्ड। एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो, अगेन वाटर एनर्जी मुझे दिख रही है। इमोशंस मुझे आपके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस वक्त। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। तो जो भी टेंशन्स हैं लाइफ में, उसके लिए आपको तैयार रहना है पहले तो, क्योंकि सिचुएशंस जो भी आएंगी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आप ना तो रीडिंग सुन के चेंज कर सकते हैं, ना आप कुछ करके चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बी वेल प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, जो भी सिचुएशन आती है लाइफ में, उससे थक करके नहीं बैठना है, उससे थक करके हारना नहीं है आपको। उसके जो भी चीज़ आपको परेशान करी है ना, उस पर आपको काम करना है। और अगर कुछ चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती हुई चली जाती हैं। हाँ, चलिए और देख लेते हैं, थोड़े से और डिवाइन से मैसेजेस देख लेते हैं। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक टीचर। डेफिनेटली आपसे मुझे ये फीलिंग आ रही है इस वक्त, स्पिरिचुअल होने की फीलिंग आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को भगवान से, ऊपर वाले से, जिसको भी आप बिलीव करते हैं उससे आप कनेक्टेड फील करेंगे। एनर्जेटिक अपग्रेड्स होंगे आपके लिए, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। अगर आप चाहें तो आपके लिए ये अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है। ओके, ओके। अगर आप चाहें तो आपके लिए ये अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में कि आप ना चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने के जोन में जा सकते हैं। Boundaries. Look, love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है, तो उस चीज़ पे प्लीज़ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आपके टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ओवर टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को। ओके, एंड वी हैव होम। वाओ, वंडरफुल कार्ड। Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. तो आपकी हाउस की यानी कि होम की सिचुएशन भी चेंज हो रही है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसे आप अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं जिस वजह से आपको ये चेंजेस दिखें और ये चेंजेस आपको अपनी लाइफ में नज़र आएँ। तो मैंने कहा ना आपको कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो मुझे वैसे भी अच्छी ही दिख रही है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है एक्चुअली यहाँ पर। और चलिए, इसी के साथ अब ये रीडिंग तो हो गई कंप्लीट। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एंजल आंसर। तो आप जल्दी से अपने लिए कोई क्वेश्चन पूछिए अपने माइंड में और मैं उसका आंसर आपको दूँगी। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं सैजिटेरियस से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है प्लीज़ जल्दी से क्वेश्चन लाइए, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज द आंसर इज़ फॉरगिवनेस। आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, बट योर आंसर केम आउट टू बी फॉरगिवनेस। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, कहाँ फॉरगिविंग होना है आपने। एंड चलिए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए एक एंजल नंबर एंड फिर हम ख़त्म करेंगे पूरे ईयर की रीडिंग। 4 6 4 2 4 6 4 2 4 6 4 2।
वाओ, इवन नंबर। तो 4642 आपका जो एंजल नंबर है, आप उसे जाके गूगल कर सकते हैं, गूगल के सर्च बार में टाइप कर सकते हैं एंजल नंबर 4642। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ क्लिक करेंगे और सीधे जानेंगे अपना एंजल नंबर और एंजल मैसेज क्या आ रहा है इस ईयर के लिए। तो चलिए इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट सैजिटेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए अपने आसपास भी, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।